तो ब्रेव आर्ट की तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापसी हो ही चुकी है। अंकल हाउडी वाला न्यू कैरेक्टर भी आ गया है, लेकिन भाई फील्ड कब दिखाई देंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है फैंस के मन में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो ब्रेव आर्ट एज विंडम वापस आ चुके हैं, एक नया कैरेक्टर वार्ड 6 का अंकल हाउडी आ चुके हैं, लेकिन एक बड़ा डाउट फैंस का स्टिल ये क्या जो फील्ड वाला कैरेक्टर है अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो चुका है। अगर फील्ड वापस आएंगे तो कब आएंगे, किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई फील्ड को लेकर आने वाले टाइम में चीजें करेगी, या फिर हम लोग भैया भूल जाए कि फील्ड नाम का भी कोई कैरेक्टर था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो क्या कुछ रिसेंट में बातें चल रही है बैक स्टेज के ऊपर हमारे फील्ड वाले कैरेक्टर को लेकर, उसके बारे में कुछ स्पेकुलेशन आई है सामने, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। अब क्या हमारे लोगन पॉल भी एक नीडल मूवर है, क्योंकि ये कुछ कह रहे हैं रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप का ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और मंडे नाइट रॉ के लिए अनाउंस हो चुके हैं। मतलब ये लौंडा तो यार फुल टाइमर बन जाता है हकीकत। साथ ही में बात करने वाले साशा बैंक्स के बारे में, और लग ऐसा है कि साशा बैंक्स रिसेंट टाइम में कर रही है ट्रेनिंग अपनी इन रिंग रिटर्न के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे थे रिसेंटली एनएक्सटी के हेलोवीन हॉवे के शो के बारे में, और वहां पर भाई शो पर एक ऐसा वीडियो पैकेज रिवील होता है जो कि फैंस को एक्साइट कर रहा है, और वो है हमारे टी बार यानी कि डोमिनिक डिजाओविक का रीपैकेज। आप देखो डोमिनिक डिजाओविक का पहले जो कैरेक्टर था एनएक्सटी में वो काफी बेहतरीन था, उन्हें मेन रोस्टर में लाया गया रेट्रिब्यूशन का मेंबर बन के, वहां पर वो टी बार बन गया। उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर वो अजीब सा वियर्ड सा मुखौटा लगा लिया। लेकिन होता है कि जब एनएक्सटी हेलोवीन हॉवे का शो चल ही रहा होता है, इसके दौरान एक प्रोमो सेगमेंट एयर ऑन होता है, और यहाँ सेगमेंट के अंदर क्या दिखाया जाता है, एक जो बंदा है वो मास्क जो कि टी बार पहनते थे वैसे ही सिमिलर मास्क था, वो ले जाता है और उसे आग में डालता हुआ नजर आ रहा है। फोटोज आप लोग देख पा रहे होंगे, और वो बताया जा रहा है कि पॉसिबल ये है टी बार का एक बार फिर से रीपैकेज, और आपको डोमिनिक डिजाओविक वाला जो कैरेक्टर है वो एनएक्सटी के अंदर वापस आता हुआ नजर आएगा। देखो जो एनएक्सटी वाले कैरेक्टर थे वो ट्रिपल एच के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थे, और ऑफ कोर्स जो डोमिनिक डिजाओविक वाला कैरेक्टर है यार वो टी बार से तो 100 गुना बेहतरीन था, और लग रहा है फाइनली फैंस को कि जो हमारे टी बार है वो वाला कैरेक्टर जा चुका है, और डोमिनिक डिजाओविक की वापसी एक बार फिर से एनएक्सटी के अंदर होने वाली है। बाकी मैं एनएक्सटी हेलोवीन हॉवे के जो पूरे रिजल्ट्स है वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, लेकिन ये कुछ बातें जो कि होती हैं जो कि मेरे हिसाब से अब फैंस को एक्साइट करने वाली बात है कि भैया डोमिनिक डिजाओविक वापस आएंगे, जो कि अच्छा खासा एडिशन रहेंगे मेन रोस्टर में भी और एनएक्सटी में भी। जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप की रेटिंग के बारे में, या फिर शो की एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में, जो मर्जी कह लो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लोगन पॉल नीडल मूवर बन चुके हैं। होता है कि रिसेंट टाइम में स्मैकडाउन के एपिसोड की जो व्यूअरशिप है वो आ चुकी है सामने, और इस हफ्ते जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले ऊपर गई है, जबकि सिर्फ शो के मेन इवेंट के अंदर लोगन पॉल आते हुए नजर, और बाद में ब्लड लाइन वाला जो एंगल है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने वो यहाँ पर पुल आउट कर डाला। जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा आई है। इस हफ्ते व्यूअरशिप आई 2.163 मिलियन व्यूअर्स, जबकि पिछले हफ्ते एवरेज व्यूअरशिप आई थी 2.129 मिलियन व्यूअर्स। बात करूं पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में व्यूअरशिप आती है 2.175 मिलियन व्यूअर्स, और दूसरे घंटे में जो व्यूअरशिप है उसमें हल्का सा डाउनफॉल आता है और व्यूअरशिप पहुंच जाती है 2.082 मिलियन व्यूअर्स तक। तो भाई यहाँ पर पिछले हफ्ते के मुकाबले जो रेटिंग्स है वो ऊपर गई हैं, और इस हफ्ते ना शो पर रोमन रेंज थे बल्कि लोगन पॉल एडवर्टाइज थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फैंस उनकी एक्साइटमेंट थी कि भाई जो उसोज है हमारे, या फिर स्पेशली जे उसो के आप पंगा लेने वाले हैं, या फिर आपके हिसाब से लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक और नए नीडल मूवर बन चुके हैं, शायद ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो फैंस है और अच्छा लगा शो, और शो की भाई एंडिंग तक वो रुके। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि आपके हिसाब से लोगन पॉल नीडल मूवर है, या फिर तुक्के से जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इस बार जुड़ी है हमारे काउबॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में। लेसनर के आने की देर नहीं होती, मैं सही बता रहा हूँ। ये काउबॉय वाला जो लॉन्ड है ना वो फुल टाइमर ही बन जाता है। कि रिसेंट टाइम में होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और मंडे नाइट रॉ के लिए ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज करती हुई नजर आ रही है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बात अनाउंस कर दी जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन 31 अक्टूबर को होगा, और मेरे हिसाब से हेलोवीन शो होने वाला है। इस वाले शो के ऊपर हमारे जो काउबॉय ब्रॉक लेसनर है वो भी अपीयर होते हुए नजर आएंगे। लेसनर हमारे आए थे पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, जहां पर सेथ रॉलिंस न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बने। उसके बाद लैशली ने कॉल आउट किया, और जो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का एडिशन गुजर चुका उस बारे में हमने देखा भैया बॉबी लैशली ने बदला लिया, ब्रॉक लेसनर की कुटाई कर डाले। अब जो कल का परसों का रॉ का एडिशन होगा इंडिया के अंदर उसमें ब्रॉक नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद जो रॉ का एडिशन होने वाला वहां पर एक बार फिर से हमारे काउबॉय ब्रॉक लेसनर अपीयर होने वाले। तो ओवरऑल मैं एक्साइटेड हूं क्राउन ज्वेल के पार्ट 2 के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब जैसे मैं कह रहा हूं ये पार्ट 1 से भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। एंड लेट्स सी इस बार किसकी विक्ट्री होती है, क्या काउबॉय लेसनर की विक्ट्री होगी, या फिर एक बार फिर से बॉबी लैशली विक्ट्री हासिल करेंगे ब्रॉक लेसनर के ऊपर। लेकिन अच्छी न्यूज है कि लेसनर एक और रॉ के एडिशन के ऊपर अपीयर होंगे बिफोर क्राउन ज्वेल। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी द बॉस द स्टैंडर्ड साशा बैंक्स के बारे में, और लग गया सर भाई फाइनली जो साशा बैंक्स है वो भी अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक करती हुई नजर आएंगी, वो भी अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न करने वाली है। रिसेंट टाइम में होता है कि जो साशा बैंक्स है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कुछ स्टोरीज पोस्ट करती हुई नजर आ रही है। वो स्टोरीज आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। पहले अपनी कुछ रिंग गियर अटायर या फिर जिसमें वो प्रैक्टिस ट्रेनिंग करने जा रही है वो डालती है, और यहाँ पर नीचे लेट्स गो करके एक इमोजी जो टाइप आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर वो डालती हुई नजर आ रही है। इसका एक और फोटो जहाँ पर हमारे लूचा जो पूरी एक कंपनी टाइप सी है वहाँ पर उन लोगों के साथ में ट्रेनिंग कर रही है, उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हुए नजर आ रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनके ड्रीम्स के लिए। और अगर आप यहाँ
पर देखोगे जो साशा बैंक्स है वो इनडायरेक्टली वे में ट्रेनिंग करती हुई नजर आ रही है कुछ ऐसे लोगों के साथ में जो कि करंटली इंडिपेंडेंट रेसलिंग सीन के अंदर या फिर जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं एक WWE सुपरस्टार एक रेसलर बनने के लिए। तो साशा बैंक्स अभी करंटली उनके साथ में ट्रेनिंग वगैरह करती हुई नजर आ रही है और बताया जा रहा है पॉसिबली ये हिंट है कि जो साशा बैंक्स है भैया उन्होंने भी जोरों शोरों से जो तैयारी है शुरू कर डाली है। रिसेंट टाइम में साशा बैंक्स ने बहुत से बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड किए थे, आराम से अपनी मौज मस्ती वाली जिंदगी जी रही थी, लेकिन जैसा मैंने कहा जो ट्रिपल एच है और एक सरप्राइज फैक्टर चाहिए वुमेन्स रोस्टर के अंदर उन्हें और डेप्थ चाहिए। ये वो रीजन है जो साशा बैंक्स है वो भी फाइनली अपने WWE कमबैक करते हुए नजर आएंगे और ये पॉसिबिलिटीज है, एक हिंट है कि हमारे जो साशा बैंक्स है वो एक बार फिर से कंपनी के अंदर दिखाई देंगी काफी ज्यादा जल्दी। अब उम्मीद मैं यही करूंगा फाइनली जो ट्रिपल एच है वो साशा बैंक्स से नाओमी दोनों को वापस ले आए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रोंडा राउजी वर्सेस साशा बैंक्स का मैच हो उस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। एंड आई गेस फाइनली ट्रिपल एच इस चीज को हमें कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। तो भाई साशा बैंक्स के फैंस ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ी देर और रुक जाओ एक बार फिर से आपको बॉस टेलीविजन के ऊपर दिखाई देंगी। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट 10 फाइनल अपडेट की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रे वार्ट वापस आ चुके हैं, विंदम वाले हमारे अंकल हाउडी अपीयर हो चुके हैं, लेकिन ये बता भाई फील्ड कब अपीयर होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है काफी सारे जो लोग हैं वो एक्चुअल में ब्रे वार्ट के नहीं बल्कि फील्ड वाले कैरेक्टर का इंतजार कर रहे थे। रिसेंट टाइम में मैंने चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी टैब पोस्ट भी डाली थी या फिर पोल डाला था, उसके ऊपर 17,000 वोट है, 70% से ऊपर जो वोट है वो फील्ड को लेकर थे कि हाँ भाई फील्ड वाला जो कैरेक्टर है वो ब्रे वार्ट का हमारे बेस्ट वर्जन है। अंकल हाउडी का भाड़ में, ब्रे वार्ट विंदम वाला का भाड़ में, हमें तो फील्ड चाहिए वापस। लेकिन रिसेंट टाइम में उन फैंस के लिए जो कि फील्ड का वेट कर रहे हैं शायद एक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली न्यूज है। और बताया जा रहा है मे भी जो फील्ड वाला कैरेक्टर है उसमें आपको और डिले देखने के लिए मिल सकता है। पॉसिबली यहाँ पर जो WWE वाले हैं वो फील्ड का कैरेक्टर तब वापस लाएंगे जब अंकल हाउडी ऑर्डर देने वाले हैं ब्रे वार्ट को। अब देखो ब्रे वार्ट ने कहा कि अब वो चीजें करेंगे जो कि उनको कहा जाता है उनके मास्टर के थ्रू। अब एक सर्वेंट का रोल प्ले करने वाले जो भी चीजें करेंगे उसके लिए कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होने वाली। क्या हिंदी बोली मैंने, पीड़ा, चलो वो अलग बात है। लेकिन आप बताया जा रहा है कि जो WWE वाले वो शायद जो अंकल हाउडी वाली चीजें हैं, जो ब्रे वार्ट वाली चीज है उसे थोड़ा लंबा स्ट्रेच करने वाले। ये चीजें रेसलमेनिया के अराउंड तक जाने वाली है। पहले ब्रे वार्ट जो है सारी चीजें अंकल हाउडी के कहने पे करते हुए नजर आएंगे, लोगों को मारेंगे, लोगों को हराएंगे, वो टाइटल के पीछे जाएंगे, टाइटल जीतेंगे। किसके लिए? क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनके मास्टर यानी कि अंकल हाउडी की तरफ से। अब इसका मतलब ये भी कि अगर अंकल हाउडी ऑर्डर देते भाई फील्ड वाला कैरेक्टर वापस ले आओ तो शायद जो फील्ड वाला कैरेक्टर वापस आएगा। लेकिन रिसेंट टाइम में जो स्पेकुलेशन है उनके अकॉर्डिंग करंटली बैक स्टेज के ऊपर ऐसी कोई भी टॉक्स नहीं चल रही कि फील्ड वाला जो कैरेक्टर है एक बार फिर से कंपनी के अंदर वापस आता हुआ नजर आएगा। WWE जस्ट ब्रे वार्ट वाला कैरेक्टर का यूज करने वाली है एंड जो ब्रे वार्ट वाला कैरेक्टर है वो अंकल हाउडी के साथ मिलकर WWE के अंदर स्मैकडाउन के शो में तबाही मचाता हुआ नजर आएगा। इवन अगर आपको याद होगा ब्रे वार्ट की WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक अपडेट भी आ रही थी सामने की जो ट्रिपल एच है वो ईटर ऑफ वर्ल्ड्स वाला जो नॉर्मल ब्रे वार्ट है वो चाह रहे हैं और ऊपर से जो हमारे फील्ड है वो क्या चाहते हैं, सॉरी ब्रे वार्ट के चाहते हैं उन्हें फील्ड वाला कैरेक्टर चाहिए। लेकिन भाई किसी तरीके से नेगोशिएशन करके लग रहा है ब्रे वार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग जो फील्ड वाला कैरेक्टर है उसे नहीं ला रहे हैं फिलहाल वो, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने कहा भी होगा ब्रे वार्ट को स्टार्टिंग में कि भाई हमें कैरेक्टर नहीं ला पाएंगे क्योंकि थोड़ा दिक्कत होती है इस वाले कैरेक्टर को बुक करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद जो फील्ड वाले फैंस है भाई थोड़ा और वेट कर लो, हो सकता है आपको आज से कुछ महीने बाद फील्ड वाला कैरेक्टर एक्चुअल में रेसल करता हुआ नजर आए, वरना भी फिलहाल दूर दूर से कोई चांस नहीं है। हमें भी ऐसा हो सकता है जब कोई टाइटल अपॉर्चुनिटी की बारी आएगी ना, कोई बड़ा मैच आएगा जहां पर ब्रे वार्ट के जीतना मस्ट होने वाला है, वहां पे जाके जो फील्ड कैरेक्टर एक बार फिर से रिटर्न करेगा। करंटली मैं यही कुछ बातें आपको बता सकता हूं। करंटली बैक स्टेज के ऊपर कोई भी टॉक्स नहीं है फील्ड के कैरेक्टर के एक बार फिर से रिटर्न के लिए। एंड ये फील्ड के फैंस के लिए हल्की सी डिसअपॉइंटिंग जरूर न्यूज है। लेकिन आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मे भी मेरी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है। एंड मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।